So hello student. So we are now continuing this sample paper, standard sample paper. So till now we have completed section D. तो 2022-23 का है section D तक हम लोग complete कर चुका था on board में. So today we will start the section E, the case study. तो case study में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन है 36, 37, 38. ठीक है, इस 3 क्वेश्चन में है आपको सॉल्व करना है. तो पहला क्वेश्चन में देखो आपका ये फर्स्ट केस स्टडी में यहाँ में कुछ लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप रीड मार लीजिए, रीडिंग कर लीजिए. ठीक है ना. इम्पोर्टेंट पोर्शन इज दैट, हमेशा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट पोर्शन ये फिगर जो होता है, इस फिगर से आप समझ गया बोलने से यू कैन ईजिली फाइंड आउट द क्वेश्चन. तो ये फिगर में आपको देखो, इस फिगर से हम मदद लेके क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट क्वेश्चन है. ओके, फ्रॉम दिस वी विल फाइंड आउट द क्वेश्चन. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी बी एंड एफ. ये दो लाइन का जो डिस्टेंस को हमको निकालना होता है, बाय डिस्टेंस फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड. तो लाइन जॉइनिंग को हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं. देखो यहाँ में बी का पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ देख लो आप बी यहाँ पे, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ पे 2, मतलब 1 2. ठीक है, अभी हम कर देगा. फिर से एफ का कहाँ है, एफ आपका है यहाँ, तो यहाँ में क्या है, यहाँ से यहाँ तक -2 और यहाँ 9. दैट मीन्स हमको पहला क्वेश्चन रोमन 1 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 36 का, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स पी बी एंड एफ. तो हम इसको अभी हमको सॉल्व करके दिखा देगा. लेट इट बी हियर. तो देखो आपको पहले क्या बोला है, पहला बोला है 2 पॉइंट, मतलब ये आपका पास ये क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन है. ओके, सॉल्यूशन पहला पॉइंट बी और आपका है एफ, ये दो डिस्टेंस का आपको पॉइंट को निकालो बोले. तो आपको कोऑर्डिनेट्स एफ का कितना है, एफ का कोऑर्डिनेट देखो आप यहाँ पे अभी हमको दिखाया था, इधर में दिखाया था. देखो यहाँ ये पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 लगा है और ऊपर जाने में 2, दैट मीन्स 1 2. ठीक है, फिर से देखो एफ का यहाँ से यहाँ तक आने -2, फिर से ऊपर जाने पर कितना है 9, दैट मीन्स -2 9. तो अभी आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं ना भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ये रोमन 1 का, हाँ पता है कि क्या होता है, बी एफ इक्वल टू √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ये होता है ना. तो ये आपका x1 y1 x2 y2. ठीक है, x2 कितना है -2, ये कितना है 1 - 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 9, से ये कितना है 2 - 2 द होल स्क्वायर. अब आपको क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 द होल स्क्वायर प्लस 9 - 2 7 7 का स्क्वायर. ठीक है, तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 49, इन दोनों को प्लस करने से आपको कितना होता है 58 स्क्वायर यूनिट. ये आपका फर्स्ट आंसर, बी एफ का डिस्टेंस, ये आपका फर्स्ट आंसर. ठीक है, पहला आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, ये आपका बी एफ का. ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ रोमन 2 का, द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जेड. तो आपके पास एक रोमन 2 का एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल है, इसका WO यानी W क्या है, WXOP ना, XOP, और दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग करेगा, ये दो लाइन जो आपका क्या बोले इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं जेड. ठीक है, तो आप देखो यहाँ से कोऑर्डिनेट पॉइंट निकलते हैं, एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ आप देखो, एक्स W कहाँ है, ये W क्या होगा, यहाँ ये 0 से यहाँ तक आने के लिए कितना है -6 ना, और ऊपर कितना गया 2, तो -6 2. एक्स कहाँ है, एक्स देखो एक्स यहाँ पे, यहाँ 0 से यहाँ तक एक्स आने में कितना है -4, ऊपर कुछ गया नहीं, कुछ नहीं. फिर से दूसरा का ओ कहाँ है, ओ यहाँ है, यहाँ से ओ तक आने कितना है 5, तो यहाँ 5 एक्स का कोऑर्डिनेट. हाँ, फिर से वाई कितना है यहाँ पे 9, तो 9. ठीक है, देन आपका
दूसरा क्या है पी, पी कितना है, पी देखो, पी यहाँ से देखो 0, 0 से यहाँ पी आने के लिए 3, ऊपर के 11 मतलब 3 11, ये कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट मिले। अब आपको क्या निकालो, जेड निकालो बोला है, इस जेड का सेंटर। तो आप यहाँ पे देखो जेड ये कहाँ पे लाई करेगा जेड, दैट मीन्स ये दोनों का लाइन है ना, तो मिड पॉइंट में लाई करेगा, ठीक है जेड। अब आप जब ये ट्रायंगल देखते हैं देखो, यहाँ देखो ये एक्स है, ये एक लाइन यहाँ से गया, ये ओ है, फिर से ये एक है, ये एक है, ठीक है। अब ये कैसे दिख रहा है, दिखने में कैसे है, ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल तो चार साइड है, लेकिन ये दिखने में फिगर जो कैसे है ट्रायंगल जैसे। तो एक्चुअल उसका डायग्राम कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। ये है W X O P, ये एक्स का एक्स है। और आपको पता है जब क्वाड्रिलेटरल में हमेशा ये क्या होता है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ये आपका ये कैसे दिख रहा है, ये रेक्टेंगल का शेप में, रेक्टेंगल शेप है ना, रेक्टेंगल का शेप में। और आपको पता है नोट में लिखना है, नोट में पता है इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल, ठीक है, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट इच अदर, डायगोनल्स क्या होता है, बाइसेक्ट इच अदर। तो आपको क्या है, तो दैट मीन्स ये क्या है, मिड पॉइंट हो गया ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स और वाई का ऐसे करके, यहाँ पे अगर एक्स और ये वाई है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये x1 y1 या x2 y2 होगा, ये x1 y1, ठीक है। अब क्या करो, x2 प्लस x1 दी स्क्वायर, फिर से क्या, तो y2 प्लस y1 दी 2, ऐसे होता था ना। तो अब क्या करेगा, x2 कितना है आपका 5, और ये कितना है -6.2 ना, फिर से ये कितना है 9, और वो कितना है 2.2, तो कितना होगा -1/2 और 11/2। ये हो गया आपका जेड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया सेकंड। नोट, ये सेकंड का आंसर है, सेकंड का आंसर ये है, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल शेप है दिखने में, इसीलिए आपका रेक्टेंगल जब होता है तो डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम बाइसेक्ट हो गया मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो गया। नो नेक्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट y, a point on y axis equidistant from A and Q से। अब आपको बोला है को क्या पॉइंट होगा जो y का x एक्सिस, दैट मीन्स क्या है, रोमन 3 ना, 3 का, ठीक है। एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट आप मान लो P डैश मान लो, इस पॉइंट में आपका y डिस्टेंस बता बोला है, तो x तो हमेशा 0 होगा, y का पता नहीं। ये पॉइंट से आपको एक डिस्टेंस है A और दूसरा डिस्टेंस है G, ये दो डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस है P जो एक पॉइंट जो, ठीक है, ये पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट का y एक्सिस को हमको निकालना है, इसका किसका निकालना है, y एक्सिस, y एक्सिस को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखिए a कितना है, a एक्सिस क्या है, a कहाँ है, a यहाँ है, a कितना है यहाँ से, यहाँ 0 से a यहाँ पर कितना है -2, फिर से यहाँ से यहाँ तक -2, ऊपर कितना है 2, तो 2, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर से g को देखेगा, g का कोऑर्डिनेट देखो, g कहाँ है, g यहाँ है, तो यहाँ 0 से देखो, 0 से g तक आने में कितना लग रहा है, -4, ठीक है। फिर से ये -4 से ऊपर कितना गया, 7 तक गया, 7 ना। तो आपको क्या है, आपको कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये इक्वल डिस्टेंस है ना, तो आपको ये लगा देना है P डैश A इक्वल टू P डैश G, ये डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों में लगा दो। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा तो ये x1 y1 होता है ना, ये x1 y1 x2 y2, दैट मीन्स क्या है 4 -4 -0 दी होल स्क्वायर प्लस, फिर ये उधर जाएगा 7 -y दी होल स्क्वायर से इक्वल्स टू होगा वापस, ये फिर से x1 y1 ये x2 y2 होगा, फिर से वहाँ से देखो -2 -0 दी होल स्क्वायर अंडर रूट 2, ठीक है। फिर से आपका क्या होगा, देखो ये प्लस फॉर्मूला में ना, वापस 2 -y दी होल स्क्वायर। आप दोनों को स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ में बोथ साइड स्क्वायरिंग के ये अंडर रूट जो हट गया, तो अंडर रूट हट गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, प्लस ये
इसका a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर ना, प्लस y का स्क्वायर, फिर से 2 इंटू एक्स वाई मतलब -14y इक्वल टू फिर से ये 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस a प्लस मतलब 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर से ये कितना हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में फिर से -4y। ठीक है, अब ये 16 और 49 कितना होता है, 16 प्लस 49 695 ना, 105 65, फिर से प्लस y का स्क्वायर ना, ये y स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, छोड़ दो इसको मत लिखो, फिर से -14y इक्वल टू ये प्लस ये कितना 8 -4y। अब माइनस को इधर ले जाओ या उधर ले जाओ, माइनस को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 65 - 8 इक्वल टू 14y -4y, तो कितना हो जाएगा यहाँ में, यहाँ तो 10 हो जाएगा या 76 हो जाएगा ना y, हमको y चाहिए 76/10 इक्वल टू y, तो 7.6 इक्वल टू y हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया 7.6। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो दिस इज़ व्हाट आंसर ना, ये है। तो इतना है आपका ये। दूसरा यहाँ में और एक है ट्रापीजम। दूसरा क्वेश्चन और में दिया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रापीजम AFGH। AFGH का ट्रापीजम, एरिया ऑफ द ट्रापीजम निकालते हैं ना। तो ये भी सिंपल ही है, देखते हैं। देखो ये इसको करते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजम। तो एरिया ऑफ ट्रापीजम देख लो आप पहले ना, AFGH। तो ये और क्वेश्चन है, हाँ और क्वेश्चन है रोमन 3 का। ठीक है, पहले आप देखते हैं ट्रापीजम कहाँ है। देखो AFGH ना, AFGH। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर होने से आप पता हो जाएगा AFGH। तो आप हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ट्रापीजम तो ऐसे ही होता है ना, ट्रापीजम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ में क्या है, पहले AFGH ये होता है ट्रापीजम का फॉर्मूला। ठीक है, आपको याद होगा ट्रापीजम का फॉर्मूला ऐसे ही होता है। तो आप क्या करेगा, इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं अभी। देखो ए का क्या है, ए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 यूनिट में डिस्टेंस है, 2 यूनिट में ना। फिर से यहाँ से यहाँ तक जाने में 2, देखो ये 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 9 है। तो यहाँ से यहाँ तक है 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स में जाना होगा। ठीक है, 2 से 9 तक जाने के लिए कितना यूनिट है, 7 यूनिट तक जाना पड़ेगा, 7 ना। फिर से देखो अब ये देखो, हाँ अभी GH कितना है, ये 9 है ना। अब ये G है, जी देखो G हमें कितना 7 है और ये 9 है, तो ये तो कुछ काम नहीं है। लेकिन भी अब इधर देखते हैं इसमें, हाँ इसका देखते हैं। देखो H ये कितना है, H कितना है 4 से 7 जा रहे हैं, H कितना है 4 है 4, और यहाँ से 7 जा रहे हैं, तो कितना यूनिट जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, अब हाइट देखते हैं, ये हाइट ना, हाइट भी, क्योंकि हमको क्या है, एरिया ऑफ द ट्रापीजम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रापीजम क्या होता है, हाफ ना, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है ना। दैट मीन्स क्या होता है 1/2 इन दोनों का साइड का पैरेलल साइड, तो यही होता है, ये दो पैरेलल साइड है। तो कितना 7 + 3 इंटू हाइट कितना होगा, देखो हाइट देखो यहाँ कितना है, यहाँ तक कितना है, ए कितना है, ए यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, और 2 यहाँ से 4, ये एच ए यहाँ तक कितना है 2 है ना। एच तक जाने के लिए इसका हाइट देखो, ऐसे आप देख लो, यहाँ से यहाँ हाइट कितना है 2 है ना, तो ये 2 है, तो इंटू 2, ये 2 कैंसिल, तो कितना होगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पेपर अब रखने से आप अच्छा से और समझ में आएगा। तो ये है आपका आंसर। हाँ, केस स्टडी का, केस स्टडी में कुछ नहीं होते, बाकी सबको नहीं पढ़ने से भी कोऑर्डिनेट्स का जब भी आता है आपको इस टेबल को ध्यान से देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 करेगा। 37 में देखो क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें तो क्वेश्चंस समझना पड़ेगा, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो 37 में क्या हो रहा है, द स्कूल ऑडिटोरियम was to be constructed to accommodate at least 15,000 people, not 15,000, 1,500 people
The chairs are to be placed in a concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. दे यहाँ पे क्या बोला है, सक्सीडिंग मतलब एक एक ऐसे, मतलब एक से एक ऐसे चलेगा। दैट मीन्स व्हाट, कॉमन डिफरेंस हमको बता दिया कि डिफरेंस कितना रखना है एक एक रो में, ठीक है। तो ये बता दिया। देन नेक्स्ट हमको क्या निकाला बोला है, देन द प्रीवियस वन बोला है, ठीक है। दैट गिवन इज दी गिवन है, और टोटल नंबर ऑफ एकोमोडेट सीट्स हमको कितना करना है वो भी बता दिया। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट रोमन वन में क्या है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ कितना 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट विल बी देयर इन ए 10th रो। सिंपल है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हाँ देखो 37 का सॉल्यूशन है। आपको क्या बोला है, आपको गिवन दे के रखा है, गिवन डेट क्या गिवन दिया है कि कॉमन डिफरेंसेस कितना दिया है, मतलब डी कितना दे के रखा है 30, नॉट 30 सॉरी 10 दे के रखा है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑडिटोरियम के लिए कितना चाहिए, तो कितना आदमी के लिए कर रहा है 1500 आदमी के लिए, ठीक है। ये आपको प्रोवाइडेड है। नाउ आपको निकालो बोला है, क्या निकालो बोला था आपको निकाला है 10 रो में कितना आदमी, कितना इफ द पर सर्कुलर रो हैज़, पर सर्कुलर भी बता दिया 30 से, तो 10 रो में कितना आदमी होगा, कितना सीट्स होगा। तो बस, तो आपको पहले तो फर्स्ट का बता दिया, फर्स्ट टर्म बता दिया। फर्स्ट टर्म आप लोग कैसे लिखता है, a = 30 बता दिया, ठीक है। तो आपको 10 टर्म निकालना है, दैट मीन्स what है a10 निकालना है। तो a10 को कैसे लिखता था, a + 9d, ये सेकेंड जनरल एक्सप्रेशन ऑफ दी उसका है AP का। तो a10 a कितना दिया आपको 30 + 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो 10 = 30 + 9 इंटू ये 90, तो कितना होगा 120 ना, 120 सीट्स होगा। 10 रो में 120 सीट्स अरेंजमेंट करके रखेगा लोग, ठीक है, 10 रो में ये है। तो नेक्स्ट आपको फिर से क्या बोला है, देखो नेक्स्ट रोमन 1 का तो हो गया ये, कितना सीट्स है। रोमन 2 में क्या बोला है, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। 1500 सीट्स के लिए कितना रो चाहिए, मतलब नंबर निकालने को ना, तो एसएन निकालना है। तो आपको रोमन 2 में देखो सिंपल है, एसएन दे के रखा है, कितना है 1500, ठीक है। और आपको डी भी पता है कितना है आपका डी 10, और फर्स्ट टर्म भी आपको पता है कितना है 30, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म भी पता है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2/2a + n-1 d, ये होता है ना। तो एस एन कितना दे के रखा है, एस एन कितना दे के रखा है आपका 1500, n/2, क्योंकि एन ही चाहिए हमको, कितना नंबर ऑफ रोज होगा बोला है, मतलब एन कितना हो। तो 2 इंटू ए कितना है 30 + n पता नहीं -1 इंटू डी कितना है आपका निकला हुआ था 10, ठीक है। 1500 = n/2, ये दोनों इंटू करने से 60 प्लस ये 10 का साथ 10n, फिर से ये इसका साथ होने से -10, 50 से 10 को माइनस करने से कितना होगा, कितना हो जाएगा 50 से 10 से -50, ठीक है, प्लस 10n। फिर से आपका देखो 1500 = n/2, यहाँ से कॉमन निकल रहा है ना, क्या 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा 2, तो 2 कॉमन है 225, 225 से 50 + 5n, हाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1500 = देखो ये ऐसे हुआ है, हाँ यहाँ से कॉमन निकला है, 2 कॉमन निकला है, तो 225 जार 50 होता है, 25 जार 10, तो ये 2 कैंसिल, देन n को इसका साथ 25n प्लस इसको इसका साथ इंटू करने से कितना होगा 5n²। अब क्या करो, अब इसको इधर ले जाओ या इसको ले जाओ, तो अब क्या होगा 5n² + 25n - 1 1500 = 0। अब क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या तो आप चेक मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। चेक मेथड से हम सॉल्व करेगा, तो चेक मेथड से सॉल्व करने से कितना होगा, आप क्या करो यहाँ पे चेक मेथड से तो पता ही होगा कितना होगा 20 ना, n - 20n -
ठीक है, माइनस माइनस यहाँ में कितना हो जाएगा, 15 होगा क्या? नहीं, यहाँ पे 25 चाहिए, तो 25 चाहिए तो 15 चेक लगाओ आप लोग। चेक लगाने से कितना होगा, 25n तो 15, हाँ 15n हो जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 5 25n। इसको हम क्या करें, और कम कर देते हैं, इसको और 5 से डिवाइड कर दो सबको, ताकि हम और इजी होने के लिए ना, और 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस यहाँ में 300 इक्वल टू 0 ना। तो क्या होगा 300 इक्वल्स टू 0, तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अभी चेक लगाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर जो जब बड़ा हो रहा था। तो n स्क्वायर प्लस हमें 20n माइनस 15n 300 इक्वल्स टू 0। देखो 20 से 15 माइनस कर 5n होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये होता है। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं दोनों से, तो n, तो यहाँ n प्लस 20 फिर से यहाँ माइनस 15, तो n प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये दोनों से कॉमन है तो एक लेगा, तो n प्लस 20, फिर से n माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कुछ डाउट होने से आप पूछ सकते हैं, n प्लस 20 इक्वल टू 0, n माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल टू 15। ठीक है, ये तो n इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा, तो इसको तो लेना नहीं, तो n इक्वल टू 15, तो क्या है, इज़ क्या है हम लोग, क्या नंबर ऑफ रोज रिक्वायर। ठीक है, 15 रोज हमको चाहिए, 15 रो, ये होता है आंसर। हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट इसको रहने देते रहो, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 17 इफ देयर वेर 17 रोज इन ए ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। देखो 20 रो में से 15 रो में कितना सीट होगा, तो अभी आप मिडिल, आपके पास रोमन 3 में कितना है, 17 रोस है। ठीक है, 17 रोस है। इस 17 रोस में मिडिल वाला कैसे होगा, तो मिडिल रो कैसे होगा, मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा ना। मिडिल टर्म इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1/2, तो कितना होगा, ये n कितना है, n इक्वल टू ये है ना नंबर, तो कितना होगा 17 प्लस 1/2, तो कितना होगा 18/2 इक्वल टू 9। 9 जो क्या होगा आपका मिडिल रो होगा, तो अभी 9 टर्म निकालेगा, a9 कैसे निकाला, a प्लस 8d, तो a कितना है आपका, a आप कितना 30 था, प्लस 8 इंटू 10 कितना था 10, प्लस d जो आपका 10 था ना, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, अगर आप भूल गए उनसे देख लो, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ है, कॉमन डिफरेंस और प्लस टर्म यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80, तो कितना होगा ये 110, इतना सीट्स होगा। ठीक है, मिडिल रो तक इतना सीट्स होगा, 120 होगा। ओके, तो ये है। नेक्स्ट आपका, अब ये इस क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चंस का है, तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन, इफ यहाँ पे बोला है, देखो इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम में हमको 1500 सीट्स अरेंज करने हैं। ठीक है, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10 रो। 10 रो तक आप सीट पुट कर दिया, उसके बाद आपके पास और कितना बचेगा, तो आप क्या करो, पहले 10 रो को निकालो, 10 में कितना चला गया ये 1500 में से, तो उसको माइनस कर दो 1500 में से, तो बचेगा। तो आप क्या करो, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखो पहले आप क्या करो, a10 निकालो, ये और क्वेश्चन को कर रहा है रोमन 2 का। a10 a प्लस क्या होगा 9d, तो क्या होगा a10 इक्वल्स टू 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 30, A10 नहीं होगा सम, सॉरी ये गलत हो रहा है, क्योंकि आपका, क्योंकि ये फिल हो गया तो ना, ये फिल हो चुका है, मतलब ना ये फिल हो चुका है, इसलिए इसमें
आपको पहले सम निकालना, तो S10 निकलते, S10 n/2 अपॉन 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो S10 इक्वल टू 10/2 अपॉन 2 इंटू 30 प्लस 10-1 इंटू 10, ठीक है। 10 5 हो जाएगा, ये कैंसिल करके ये कितना हो जाएगा 60 प्लस ये में 90, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 आपका 5 इंटू 150 ना, तो 150 750। टेंथ रो में आपका 750 सीट्स रिजर्व हो गया। तो आपका पास टोटल 750 सीट्स रिजर्व हो गया, तो टोटल सीट्स कितना है 1500। तो लेफ्ट सीट्स इक्वल टू 1500 माइनस S10 जो मिल गया, S10 नहीं 10th रो क्या, तो 1500 750 इक्वल टू 750 सीट्स अभी तक बचा है उसको फिल करने के लिए, ठीक है। ये हो गया 750 सीट्स उसको अभी तक फिल करने के लिए बचा है उस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में ये सब दिया हुआ है। दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपको कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जो ये लास्ट पेज में जो दी। देखो, एट ए गिवन इंस्टेंस ATC finds that the angle of the elevation of an airplane from a point on a ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, it observed that the angle of the elevation changes to 60 से 30 changes हुए. The height of the plane remains constantly 3000√3 मीटर. Use the above information, answer the following question. अब ऊपर से ये क्वेश्चन जो ना आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है। वहाँ पे बैलून जा रहा होता है, यहाँ पे ये एरोप्लेन का कंपेयरिंग कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे बैलून है, यहाँ पे आपका एरोप्लेन को कंपेयर किया। कुछ नहीं, आपको एक डायग्राम बना देना है। देखो, आपका पास एक एरोप्लेन जा रहा है, मान लो ये पॉइंट में एरोप्लेन उड़ रहा था, और ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 38 है। हाँ, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ से आप जब देखा है एरोप्लेन का कितना से 60 डिग्री में देखा है ना। तो इसका हाइट जो कितना है, हाइट एरोप्लेन का हाइट जो आपका 3000√3 मीटर है, ठीक है, ये है। तो ये आपका पॉइंट मान लो A, यहाँ से यहाँ तक आप मान लो C मान लो, ठीक है, या तो AB मान लो B। अब यहाँ से फिर से एरोप्लेन जो मूव किया यहाँ पर है, तो मूव कितना मिनट लिया 30 सेकेंड लिया, 30 मिनट्स का बाद 30 मिनट्स का बाद वो बच्चा जब देखा है वापस, वो आदमी जो, तो यहाँ से उसका जो एंगल बना है ऐसे, यहाँ में जो उसका सेकंड पॉइंट है ना AB, तो सेकंड पॉइंट ये जो इसका डिस्टेंस है AP, ये Q सोच लो, ये 30 मिनट्स का बाद जो उसका एरोप्लेन का पोजीशन है, तो ABC, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एंगल कितना बना है 30 डिग्री बना है, और हाइट तो सेम ही चल रहा है मीटर। तो आपको, ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ ए नीट लेवल फिगर टू शो द अबव इंफॉर्मेशन। ये आपको ड्रॉ डायग्राम ही बना बोला है, तो हम ये बना ही दिया, ये डायग्राम हो गया, ठीक है, ये डायग्राम। अब नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लेन इन ए 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में, ये सेकेंड है सॉरी, हाँ, 30 सेकेंड में डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया है उसको बताओ। मतलब ये P पॉइंट से Q पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो बोला। तो जो चीज़ आप मालूम नहीं तो XY ऐसे लेता था आप क्वेश्चन, ठीक है। तो आप निकलते हैं, पहले आप देखो ये ट्रायंगल को देखते हैं, ये ट्रायंगल देखो ABP, ठीक है, इसका डिस्टेंस Y है, ये कितना एंगल 60 डिग्री ना, और ये आपका √3, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री आप कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हैं ना, तो 3 से √3 अपॉन Y, ये कितना होता है √3 होता है, √3 अपॉन Y ना, हो गया, ये Y हो गया। तो अब √3 तो कैंसिल होगा, तो Y इक्वल टू कितना मिला आपको 3000 मीटर, और Y इक्वल टू √3 इक्वल टू 3000 मीटर मिला है पहला फिगर से।
रोमन 2 को कर रहे हैं अभी, रोमन 2 का सॉल्यूशन है। दूसरा ट्रायंगल देखो, ये PAQC, ये डायग्राम भी बनाना है आपको एग्जाम में, ज़्यादा आपको अच्छा और भी इजी होगा। तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री में, ठीक है, 30 डिग्री में AQB। तो यहाँ में आपका डिस्टेंस कितना है, x प्लस वाई हो रहा है ना, तो यहाँ में x प्लस वाई या तो y प्लस एक्स, हाइट तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, मीटर। तो इसमें भी आप क्या लो, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री मतलब 3000√3 अपॉन x प्लस वाई। 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, 3000 प्लस √3 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300 प्लस 300√3, ये प्लस नहीं है, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 होते, 3 3 9, तो 900। x प्लस वाई कितना निकला था आपका, 3000, तो x कितना हो जाएगा, 900 माइनस 3000, तो कितना होगा, x इक्वल टू 6000 मीटर। तो दैट मीन्स बात, यहाँ इस पॉइंट में से इस 30 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 6000 मीटर ट्रैवल कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन इन ए किलोमीटर पर आवर। आप स्पीड ऑफ द प्लेन निकालो बोले। अब वो गाड़ी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 3rd पॉइंट में, हाँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना ले आओ, डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस कितना था, 600 ले, और अपॉन ये कितना है, 30, क्योंकि टाइम हमको दे के रखा था, तो स्पीड निकल रहा है। टाइम कहाँ दे के रखा है, देखो ये 30 सेकेंड बोले ना, 30 सेकेंड हमको मिनट में 30 सेकेंड, तो ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना हो गया, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड है। अब मीटर पर सेकेंड है, अभी हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट भी करना है तो ना, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में तो प्लेन कभी उड़ेगा नहीं, तो किलोमीटर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 200 इंटू 18 डिवाइड बाई 5 कर दो, तो आपको कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, 4 टाइम्स में हो जाए ना, 40, 5 1 5 5 4 20 0, तो 40 इंटू 18 होने से आपका आता है 720 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड में वो गाड़ी का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन, तो ये है आपका इस रोमन 3 का आंसर। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे 18/5 क्यों लिखा है सर, जब मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम 18/5 लेते हैं, और किलोमीटर को जब उधर, तो इसका भी लॉजिक है, अगर हम बाद में इसको आपको समझा देंगे, बट ट्रिक है इसका भी। ये तो आप यहीं पे देख लो, देखो नोट में लिख लेगा। हाँ देखो, मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर सेकेंड, तो मीटर को हम कैसे लिखते हैं, 1/1000 किलोमीटर होगा ना, इसको 1 कितना सेकेंड है ना, इसको मिनट हावर में कन्वर्ट, तो कितना होगा, 60 × 60 होगा ना, तो ये, तो अब ये पूरा ये 3 0 नहीं होगा, 2 0 होगा, ये 60 कैंसिल, तो अब बचा कितना, अब आपका ये तो ऊपर चला जाएगा, ये 36 अपॉन यहाँ में 10 होगा, ये 6 तो ऊपर चला जाएगा ना, ये 10 तो यही रहेगा, तो ये कितना टाइम्स में करते हैं, 2 टाइम्स में 18 डिवाइड बाई 5, तो ये बात इसलिए 18 डिवाइड बाई 5 लगाते हैं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, पर हावर्स में, ठीक है, इसलिए लगाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ में और एक क्वेश्चन है, ये वाला, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व दैट द सेकेंड इतना मिनट, ये इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो एंगल ऑफ द एलिवेशन चेंज कर दें, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अभी चेंज हो गया, यहाँ में कितना हो गया, 45, तो बस कुछ नहीं। अब दूसरा वाला में, और जो दूसरा क्वेश्चन जो है, हाँ, और जो दूसरा क्वेश्चन है, तो अब क्या करो, यहाँ में ऐसे करो, ये क्या हो जाएगा, 45, ठीक है, ये 3000 मीटर, 3000 मीटर, तो CQA, ठीक है, ये 2 है। अब कुछ नहीं, आपका पहले तो आप x प्लस वाई है, वाई तो आप निकल के रखा ही था, 3000 मीटर है,
ठीक है, इसमें सिर्फ आपको बताना है कि आप एंगल एलिवेशन चेंज हुआ तो कितना एक्स होगा। तो कुछ नहीं, आप पैसे 1045 लो। 1045 क्या होता है, 3000 डिवाइड बाई 3 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब ये कितना होता है, इसका वैल्यू तो आपको पता है कितना है, 1 होता है। तो 3000 डिवाइड बाई 3 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3000 अंडर रूट 3। अब ये कितना दिया आपका वाई कितना है, वाई है 3000 इक्वल टू 3000 अंडर रूट 3। आप देखो 3000 उधर ले तो एक्स चाहिए, ठीक है, एक्स चाहिए आपको। तो क्या 3000 रूट 3 माइनस 3000, तो क्या होगा, 3000 कॉमन निकाल लो तो रूट 3 माइनस 1। अब रूट 3 का वैल्यू भी आपको पता है, रूट 3 का वैल्यू कितना होता था, 1.731। अब रूट 3 का वैल्यू भी मिल गया एक्स 3000, तो ये कितना हो जाएगा, इसे माइनस करने से इंटू 0.73। अब देखो 3000 इंटू 73 अपॉन 100 कर दो, 100 कर दो, 100 ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ से तो एक जीरो रखो, 3921, ठीक है एक्स। तो देखो डिस्टेंस थोड़ा, एंगल एलिवेशन कम हो गया, डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, ठीक है। 2190 रुपीज़ ये हो गया, 90 रुपीज़ नहीं, 90 मीटर, 2190 मीटर, ठीक है सॉरी। तो इतना डिस्टेंस होगा अगर एलिवेशन का एंगल चेंज हो गया। सो इतना ही है केस स्टडी का। इफ़ एनी डाउट्स और एनी क्लैरिटी यू नीड, आप हमको कमेंट में और या तो मैसेज कर दो, कमेंट करके नीचे में रख दो, आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, ओके। सो थैंक यू टिल अब यहाँ तक अगर आप लोग देखा है और मेरा ये कोई केस स्टडी को आपको सॉल्व किया तो सो मच, थैंक यू सो मच। और अभी आप लोग सोच रहे होगा कि सर केस स्टडी को आप किस लिए ऐसे कराए, बिकॉज अभी हम आपको, क्योंकि ये केस स्टडी जो थोड़ा ज़रूरी था ऐसे कराने के लिए, क्योंकि यहाँ में आपको समझना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है इसमें ना। एंड सेकेंडली दैट कि हम अभी आउट ऑफ माई स्टेशन से है तो एरिया में, लेकिन हम चाहता था कि आप लोग का ये केस स्टडी जैसे भी होके हो जाओ, इसीलिए हम आप लोग को ये क्वेश्चंस को करा रहे हैं। एंड आई होप आप लोग का अभी एग्ज़ाम डेट भी आ गया, तो आप लोग पढ़ाई को अभी शेड्यूल करेगा अच्छा से। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो एक आएगा जहाँ पे हम आप लोग को एक आप लोगों के पास जो अभी 45 डेज में आप कैसे करके आप अपना सिलेबस को वर्कआउट करें, कैसे करके आप उसको टारगेट करें हर एक टॉपिक्स को। तो हम एक वीडियो लाने जा रहे हैं इसका ऊपर भी, और आप लोग हमेशा तब तक आप लोग ट्राई करते रहो और जितना भी हो सके प्रैक्टिस करते रहो ना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन दोस्त अभी तक जो यहाँ तक देखा है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।